तो वरुण पुरोहित जी, देखिए बहुत देखकर ये पीड़ा सी होती है हमें कि जिस पार्टी का नेता सड़कों पर भारत को जोड़ने की बात कर रहा है वही पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। मतलब भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो यहां पर करना चाहिए था, अपने ही लोग यहां पर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। हाँ? नहीं, बर्ताव नहीं कर रहे हैं। देखिए, जल्दबाजी में पर्यवेक्षकों को भेजना, कांग्रेस अध्यक्ष का नॉमिनेशन बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री बदलने की बात करना, कहीं ना कहीं सेंट्रल सिस्टम में वो जो है अपने आप को दुरुस्त, मैंने हमेशा बात उठाई, सेंट्रल सिस्टम पार्टी का दुरुस्त करने की आवश्यकता है। राजस्थान में क्या है, आप देखिए, रामनिवास मृदा जोशी जी में फाइट हुई, तुखाड़िया जी की टाइम भी हुई है, महात्मा हृदय जोशी, शिवचरण माथुर सब हुई है। ऐसी कोई वो विशेष बात नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन जो कल की जो बात हुई है, तो अचानक से फटाफट से पर्यवेक्षकों को भेजना, इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे सेंट्रल सिस्टम में कोई ऐसे एलिमेंट है। अच्छा, तो पहले ये बताइए वरुण जी, आप सचिन पायलट गुट से हैं या फिर गहलोत गुट से हैं? देखिए, मैं इस बात पे भी आने वाला हूँ। हाँ। तो पार्टी का टिकट वितरण होता है, उसमें जो ठेकेदारी दे दी जाती है, ये मिस्टर ए का आदमी, ये मिस्टर बी का आदमी, इसलिए आज ये प्रॉब्लम कांग्रेस फेस कर रही है। टिकट देना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ता। अगर मैं किसी से जुड़ाव है मेरा, और अगर आप उससे मुझे बताइए तो किससे जुड़ाव है? देखिए दर्शक फिर अच्छे से सुनेंगे आपको, बताइए किससे जुड़ाव है आपका? मैं तो, मेरा खुद का राजनीतिक परिवार से मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए मेरा दोनों से जुड़ाव नहीं है। अशोक जी क्योंकि मेरे पिताजी के बताइए, अब बताइए, राजस्थान में दो चेहरे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, और आप कह रहे हैं आपका दोनों से जुड़ाव नहीं है। आप ऐसा तो नहीं कि महेश जोशी और धारीवाल को आगे बढ़ा रहे हो? नहीं, मेरी बात तो समझिए, आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने पहले ट्वीट चैनल्स पे कहा है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दो ही सर्टिफाई करेंगे तो कांग्रेस का आदमी होगा क्या? ये चीज आप इसको हटाइए। और भी कांग्रेस बहुत बड़ी है, सारी कांग्रेस है। आप देखिए, कई विधायक हैं, उन्होंने कहा पार्टी आला कमान की बात मानेंगे। अशोक गहलोत जी का कोई रोल नहीं है इसमें। आपकी बात से हम समझ गए, आपकी बात से समझ गए कि आपको ईस्ट और वेस्ट नहीं चाहिए, आप नॉर्थ में जाना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप, खुश तो बहुत हो रहे होंगे कि कांग्रेस राजस्थान में जो हो रहा है जनता भी देख रही है और इसका आपको फायदा भी मिल जाएगा। देखिए, इनके यहाँ कुछ हो ना हो, हमें इसका फायदा की नुकसान की ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम तो अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, जनता के इश्यूज को उठाते हैं। 3.5 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो अन्याय और अत्याचार राजस्थान की जनता के ऊपर किए हैं, उसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक हम लोग आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं। इसलिए हम इनके भरोसे नहीं है। हम तो जनता का विश्वास जीतकर जनता के तरीके से ही सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन मैं वरुण पुरोहित जी को भी सुन रहा था और आपकी स्टोरी भी देख रहा था जिसमें अजय माकन जी बोल रहे थे। देखिए, ये समस्या क्या है? समस्या ये है कि पहले सचिन पायलट जी चले गए, तब अशोक गहलोत जी बयान देते थे कि अभी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रही है। आज अशोक गहलोत जी के साथ 102 विधायक भाग गए, तो अब ये अशोक गहलोत जी बताएं कि उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? उनको स्पष्ट करना चाहिए। बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने में, पूरे देश में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करते थे अब तक। अब बताएं कि राजस्थान की सरकार गिराने की साजिश कौन रच रहा है? अशोक गहलोत रच रहे हैं, सचिन पायलट रच रहे हैं, इन सबके पीछे राहुल गांधी हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए। राजस्थान की जनता जो इनके कुशासन से पीड़ित है पिछले 3.5 साल से, वो आज ये पूछना चाहती है कि ड्रामा कब तक चलेगा। आप ये बताइए, आप सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़के आए, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए आलाकमान की मर्जी से। आज वही आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अशोक गहलोत जी बगावत को उतर आए। इन्हीं अशोक गहलोत जी ने थोड़े टाइम पहले जब सचिन पायलट गुड़गांव चले गए थे, तो कहा था निकम्मा नेता है। ये तो यहां पर कहा जा सकता है कि हम आलाकमान की निष्ठा भी करते हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में आलाकमान कर रहा है, ये अच्छा भी नहीं, ये भी कहा जा रहा है। रंजीता, आप बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस की खबर को कवर करते हुए नजर आ रही हैं और राजस्थान की हर एक जानकारी आपने सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाई भी है। आपको इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? जो बात यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं वरुण पुरोहित कि सिर्फ दो ही चेहरे हैं क्या, बाकी नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान में ये जो सियासी घटनाक्रम है, इसको कहीं ना कहीं पंजाब से भी कहा जा रहा है कि पंजाब की तरह कांग्रेस की स्थिति हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। लेकिन मेरी जो जानकारी है वो मुझे लगता है कि पंजाब और राजस्थान में जमीन आसमान का फर्क है। पंजाब में विधायक ये कहते नजर आए थे कि उनको मुख्यमंत्री बदलना है, और विधायक जो थे वो कैप्टन के खिलाफ बात कर रहे थे। यहाँ विधायक अशोक गहलोत के साथ दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंकों के गणित को कांग्रेस लीडरशिप भी समझती है। और जो पर्यवेक्षक यहाँ आए हुए थे वो भी बड़े नेता है, तजुर्बेकार है, उनको पता
है कि जिस तरह की तस्वीर यहाँ पे बनी है, जिस तरह से नेताओं की नाराजगी हुई है, अपना इस्तीफा सीपी जोशी के पास उन्होंने सौंपा, तो ये आमने सामने की लड़ाई होती हुई दिख रही है। यही कारण है कि विधायकों से संपर्क साधने की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं विफल हुई और आज 2 बजे वापस लौट रहे हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, कह रहे हैं कि लीडरशिप से बात करेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि जब रिपोर्ट दी जाएगी और तमाम जानकारियां लीडरशिप के सामने रखी जाएगी, उसके बाद अशोक गहलोत को भी दिल्ली तलब किया जा सकता है और जिन नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन नेताओं से भी पूछा जाएगा, कारण बताओ नोटिस भी, और उन्हें भी दिल्ली तलब किया जाएगा। लेकिन इन चीजों के बीच कांग्रेस के लिए एक जो बड़ा मैसेज चला गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, एक तरफ जहां अशोक गहलोत जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार थे, अब इस पर भी संशय बन गया है कि जिस पर राजस्थान में जो किया उसके बाद केंद्रीय स्तर पर कैसे भरोसा किया जाए अशोक गहलोत का। दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आरोप ये लग रहा है कि जो पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं वो देश को जोड़ने की बात कैसे करेंगे। तो एक लार्जर बहुत अच्छी बात आपने की। वरुण पुरोहित जी, अब ये बता दीजिए, क्या आप ये मांग करेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान भी आ जाए? देखिए, राजस्थान भी आएगी, राजस्थान में भी है उनका नहीं, जरूरत तो अभी है ना, लेकिन आप मेरी बात तो सुन लो। ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को अगर आप अहम पद दोगे पार्टी के अंदर तो ऐसी कोई ना कोई बात होती है। लेकिन राजस्थान में विधायक दल में हमेशा ऐसी बात होती रही है। विधायक दल, मैं कह रहा हूँ, सुखाड़ी जी के टाइम से होता रहा है। इसको ये मत अगर स्पेसिफिक होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वरुण जी, आपने कहा गैर कांग्रेसी लोगों को, तो वो गैर कांग्रेसी कौन? सचिन पायलट? देखिए, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि की बात मैं कर रहा हूँ। कोई बीजेपी में रहा, कोई आरएसएस में रहा, वो कांग्रेस में आकर के, और अगर उसको आप अहम पद देते हो तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं है। मैंने अच्छा लगेगा, नाम लीजिए, अच्छा लगेगा। अब मैं आपको नाम बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे किसी का नाम लेना नहीं चाहिए। संजय निरुपम जी शिवसेना से आए, उनको राजस्थान पार्टी के पीआरओ बना दिया राजस्थान इलेक्शन। आप दीजिए उनको पद, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको फिर अब हटाना पड़ा उनको। आप गैर कांग्रेस भूमि के लोगों को संभलाओगे, कोई वामपंथी आ जाएंगे वो आपके साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलेंगे, इंप्रेशन गलत पड़ता है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे सरकार के लिए, भाई सरकार कहां से गिर रही, कांग्रेस गिराने का कोई बात नहीं है। ये वक्त है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार कराने का जुगाड़ इन्होंने किया था, उस बात से लोग नाराज। वरुण जी, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, क्या बीजेपी को ये जरूरत इस वक्त मतलब आपको लगता है कि बीजेपी को जरूरत है गिराने की? आपके खुद ही लोग जिनको इतिहास की पुस्तक में नाम दर्ज कराने का मौका मिल रहा था, वो स्वार्थ के दलदल में डूबते जा रहे हैं, अपनी पार्टी की फजीयत कर रहे हैं। नहीं, पार्टी की फजीयत या स्वार्थ के दलदल में नहीं जा रहे हैं। मैंने आपको कहा, जो अशोक गहलोत जी को मलाल इस बात का है या और नेताओं को मलाल इस बात का है, एक ग्रुप जा रहा था मानेसर, एक महीना आपको भी पता है प्रत्यक्ष रूप से, एक महीने मानेसर था, भारतीय जनता पार्टी के साथ के कोलैबोरेशन में सरकार गिराने का प्रयास किया गया। तो को जो रियल कांग्रेस का आदमी है वो कैसे इस चीज को सहन करेगा? चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एक रियल कांग्रेसी कैसे इस चीज को सहन करेगा। आप मुझे बताइए, जो कुछ नाटक पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, आप आला कमान पे भरोसा आपका नहीं रह गया है, तो राजस्थान की जनता कैसे भरोसा करेगी कांग्रेस पे? आप ये बताइए। नहीं, आला कमान पे भरोसा क्यों नहीं? आला कमान पे पूरा भरोसा है। अब आप बोल रहे हैं जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं। उसको जल्दबाजी में लिया तो बदल रहे हैं ना, जाएंगे दिल्ली, वापस बदलेंगे, कंसल्ट करेंगे आला कमान से। दबाव बनाएंगे, ये तो दबाव ही हुआ। देखिए, मिलिट्री रूल नहीं है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में ऐसी बातें होती रहती है। विधायक दल में जब अगर ज्यादा विधायक अगर आपके पक्ष में नहीं तो आप कैसे बनोगे? ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आप अपनी जनता की बात कर रहे हो। जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती तो कांग्रेस की सरकार क्यों बनती? अरे तो चुनाव तक अगर रुक सकते थे क्या आप लोग कि भैया एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, दूसरा मुख्यमंत्री बन रहा है, चुनाव तक देख लेते, उसके बाद विधायक। अब शुरुआत में ये सब हो रहा है। ये बात आप सही कह रहे हो। मैंने यही तो कहा, इतनी जल्दबाजी में ऑब्जर्वर भेजने की आवश्यकता नहीं थी। आराम से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाता। उसके बाद मेरा ट्वीट दिखाता हूं आपको मैं 4 दिन पहले का, मैंने राहुल गांधी जी को किया हुआ है कि आप देखिए। मैंने कहा विधायक दल की जो बैठक है, विधायकों को चुनने का अधिकार होना चाहिए नेता को। अच्छा, ये बताइए, आपने राहुल गांधी को ट्वीट तो किया, जवाब दिया उन्होंने? अब ये देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा में जवाब, मतलब देखिए, आप जैसे इतने खास प्रवक्ता, इतने खास नेता, मतलब कांग्रेस के, अब उन्हीं की बात अगर आला कमान तक नहीं पहुंचती तो यही तो गैप बनता है। अब राहुल जी आपकी बात नहीं सुन रहे, जवाब भी नहीं दिया आपको। एक कैडर, पार्टी का कैडर रिबिल्ड करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे विपक्षियों को मौका मिलता है। हाँ, कुछ कह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी बोलिए। देखिए, क्या है कि कांग्रेस का वर्कर से लेकर कांग्रेस का आला कमान तक सब कंफ्यूज है, और कंफ्यूज इसलिए है कि कांग्रेस का आला कमान आज इतना कमजोर है
कि जो सांसद जीतने की हैसियत में नहीं है वो खुद को आलाकमान मान बैठे हैं। और वो आप राजस्थान की स्थिति पर जिस तरह बात कर रहे हैं, आप भारत जोड़ने निकले हैं, भारत जोड़ो की नोटंकी करने आप निकले हैं। भारत जोड़ना बाद में करिएगा आप राजस्थान की कांग्रेस जोड़ लीजिए पहले आकर, और उसके पहले भी आप एक और काम करिए कि आप अभी कह रहे थे कि सब मानेसर गए भारतीय जनता पार्टी पे कहने पे सचिन पायलट, तो उन्हीं सचिन पायलट को बुलाकर प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी अपने पास बिठाकर फोटो खिंचवा रहे थे, और उन्हीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अजय माकन वहां पर जाकर डेरा डालकर बैठे हुए। तो अच्छा वरुण पुरोहित जी, ये बताइए, आप लोग चाहते हैं कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के? देखिए, मैंने कई बार बात की, आपने भी डिस्कशन किया होगा। मैंने हमेशा कहा कि गांधी परिवार को ही संभाल के रखनी चाहिए कमान, प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। अच्छा अब ठीक है, निर्णय हुआ कि भाई इलेक्शन प्रोसेस में जाकर के और इलेक्शन करा रहे हैं, तो अभी अध्यक्ष तो अशोक गहलोत जी ने नॉमिनेशन ही नहीं भरा है। एक बात और आप ध्यान करिए, राजनीति में गलती की कोई माफी नहीं होती है। आज अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री उस समय बन जाते, मनमोहन सिंह जी के सेकंड टेन्योर में मनमोहन सिंह जी की बजाय, तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन अब नहीं बन पाए, तो ऐसी सचिन पायलट अगर मानेसर नहीं जाती, वो गलती जो होती है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, आला कमान से लेके अभी तक, जो भी गलती अगर कोई करता है राजनीति में तो उसकी माफी नहीं होती। अब अशोक गहलोत जी तक की बात कर रहे हो आप, वो तो कह चुके कई बार, मैं 40 साल से कई पदों पर रह चुका, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। आप अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाना चाहते हो तो भी वो अनुभव उनका काम आएगा कांग्रेस पार्टी को। तो ये नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री पद से हटना तो चाहते हैं, अध्यक्ष बनना तो चाहते हैं, लेकिन किसी और को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहते, खासकर सचिन पायलट? नहीं, सचिन पायलट का हो सकता है। वो सचिन पायलट, मैंने कहा ना कि उनको ये मलाल है कि पार्टी के जा रहे थे, तो वो सबको पता है तोड़ के जा रहे थे, इसमें कुछ बात तो है नहीं कि अपन घुमाए उस बात को और छुपा के। तो मुझे एक चीज बताइए, जब इतनी नाराजगी सचिन पायलट से थी, इतनी नाराजगी सचिन पायलट से थी, तो इतने वक्त तक साथ में क्यों रखे हुए हैं? नहीं, शुरुआत में विरोध कर देते कि भाई ऐसे इंसान के साथ तो हम विधानसभा भी बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने वापस निष्ठा कांग्रेस के प्रति जब अपनी जता दी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस अब ये बताइए, निष्ठा जता दिया फिर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे। अब ये दो तरफा बात है ना, कि उन्होंने निष्ठा जता दी और ऐसे इंसान पे हम भरोसा नहीं कर सकते, गलती हो गई उनसे, माफ भी नहीं करेंगे। बात ही नहीं है। बात यह है कि विधायकों की इच्छा से मुख्यमंत्री बना जाए। राजस्थान में कांग्रेस का इतिहास है, विधायक दल में दो ग्रुप हुए हैं, दो आदमी लड़े भी है चुनाव, तो उस बात को आप उस अन्यथा क्यों ले जा रहे हो? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बीजेपी जो है, इनको एक फ्रस्ट्रेशन है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की तोड़ के सरकारें इन्होंने बनाई, अशोक गहलोत जी ने सरकार गिरने नहीं दी। ईमानदारी से बताइएगा वरुण जी, ईमानदारी से बताइएगा। पुरोहित जी, आप बोल रहे हो कि कांग्रेस की तोड़ के सरकारें बनवा दी, सही बताइएगा कि कांग्रेस को तोड़ने की जरूरत है? देखिए, कांग्रेस को तोड़ने की जरूरत नहीं, कांग्रेस आज भी पूरे देश में छाई हुई है। अगर इनके पास में खुद का सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम भरते हैं, तो क्यों कांग्रेस के विधायक या एमएलए एमपी तोड़ के ले जाते हैं? भाई, आपके खुद के कार्यकर्ताओं को तैयार करो। मैं कह रहा हूँ, एकमात्र सरकार की जो तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया, अशोक गहलोत जी ने तोड़ने नहीं दी। तो अभी आप मीडिया सवाल करता है तो अशोक गहलोत जी ने तोड़ने नहीं दी तो जोड़ने भी नहीं दी, ये भी समझिए ना। लक्ष्मीकांत जी, क्यों तोड़ते हैं भाई? देखो, मैं तो ऐसा मान रहा हूं इनकी बातें सुनकर कि जो समझ वरुण पुरोहित जी को है वो शायद राहुल गांधी जी को नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी के जो तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं सचिन पायलट जी को, वरुण पुरोहित जी कुछ और बोल रहे हैं। तो जो वरुण पुरोहित जी को ज्ञात है वो शायद राहुल गांधी जी को ज्ञात नहीं है। मुझे लगता है कि टीवी चैनल पे बाद में बताना चाहिए, वरुण पुरोहित जी को पहले राहुल गांधी के पास जाकर उनको बताना चाहिए कि जो ज्ञान आपके पास है वो राहुल गांधी के पास नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि हम पार्टी तोड़ रहे हैं, हम इनकी सरकार गिरा रहे हैं, ये गिरा रहे हैं, तो शांति धारीवाल हमारे नेता है क्या, जिनके घर पर आप कल से वहां पर बैठे हुए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन हमारे नेता हैं क्या, जिन्होंने विधायक दल की बैठक रखी और आप वहां पर एमएलए को लेकर नहीं गए? या हमारे नेता हैं महेश जोशी या प्रताप सिंह खचरियावास जो आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं? या हमारे नेता हैं सचिन पायलट ग्रुप के नेता जो आपके आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं? और अभी का बयान है शांति धारीवाल का, शांति धारीवाल कह रहे हैं कि राजस्थान के आलाकमान तो अशोक गहलोत है, कोई दूसरा आलाकमान है नहीं। इनकी खुद की पंचायती इनसे सलटती नहीं है, ये चुनाव तो बुरी तरह हार ही रहे हैं हर राज्य में। अब ये नैतिकता भी पूरी तरह से खो चुके हैं। अब ये जो बोलते थे पूरे देश में जा जाकर कि साहब भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार गिराती है, भारतीय जनता पार्टी ये तोड़ाती है, तो मुझे बताइए आज आपकी सरकार राजस्थान में कौन गिरा रहा है? और आप जो विधायकों को इस्तीफा देने का नौटंकी कर रहे हो वहां विधानसभा अध्यक्ष को ले जाकर,
तो बोलिए ना टीवी चैनल पर कि सारे विधायक आपके 173 के नियम के तहत इस्तीफा देंगे ताकि विधानसभा का अध्यक्ष मजबूर होगा आपके विधायकों का इस्तीफा लेने के लिए। नौटंकी पे नौटंकी, नौटंकी पे नौटंकी। कभी विधायकों को होटल में ले जाते हो, कभी विधायकों को माने से ले जाते हो, कभी विधायकों को शांति धारीवाल के घर पे ले जाते हो, कभी मुख्यमंत्री के निवास पर ले जाते हो। बर्बाद कर दिया राजस्थान आप लोगों ने। आप लोगों को ना भगवान के यहाँ जवाब मिलेगा, ना जनता के यहाँ जवाब मिलेगा। आप वोट लेकर आए थे राजस्थान में, वरुण पुरोहित जी दर्द देख रहे हैं, लेकर आए थे राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए, वरुण पुरोहित जी दर्द आप देख रहे हैं, बर्बाद कर दिया पूरे ये जज्बात भावनाएं निकल रही हैं बीजेपी की। नरक बना दिया आपने राजस्थान को। कहा कि बीजेपी सबसे ज्यादा विलाप ही बीजेपी कर रही है। भाई अशोक गहलोत को क्यों नहीं हटा पा रहे? मैं अशोक जी के साथ हूँ, ना सचिन पायलट से, मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन जैसे विलाप। अच्छा, यानी ना अशोक गहलोत कांग्रेस में है, ना सचिन पायलट कांग्रेस में है, आप कांग्रेस के साथ में हैं, आप नहीं चाहते ये दोनों बने, आप किसी और को चाहते हैं। अच्छा, वो नाम भी बता दीजिए ना वरुण जी, नाम भी बता दीजिए। इंडिविजुअलिटी पे जा नहीं रहा, जो विधायक जिसको चुनेंगे वो नेता बनना चाहिए, विधायकों की वोटिंग होनी चाहिए। विधायक लेकिन विधायक किसको चाहते हैं? जैसे आपने बोला कि आप ना अशोक गहलोत के साथ में हैं, आप ना सचिन पायलट के साथ में, और भी कई नेता हैं, तो जरा एक आध नाम बता दीजिए ना कि बाकी विधायक सर्वसम्मति से एक ये नाम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, या झुकाव का है? नहीं, झुकाव तो देखिए, आज अगर आप सचिन पायलट अशोक गहलोत का नाम लेते हो तो झुकाव नेचुरली अशोक गहलोत जी के साथ में। और अगर तीसरा आदमी कोई विधायक दल के चुनाव होते हैं तो कोई विधायक आगे आता है चुनाव लड़ने को, तो जो विधायक जिसको वोट देंगे वो चुनीजिएगा। ये राजस्थान में कांग्रेस की परंपरा रही है, आप सुखाड़े से लेकर अब तक देख लीजिए। लेकिन जो अपन ने जो बात करी है, बीजेपी की जो बात है, बीजेपी का दर्द आपने बता दिया, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, वो अलग बात। मैं ये कह रहा हूं कि आला कमान को ये देखना चाहिए कि पर्यवेक्षक इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हैं। आराम से आप अध्यक्ष का चुनाव होता है। अच्छा, तो ये बताइए, अगर पर्यवेक्षक भेजे हैं तो पर्यवेक्षकों से बात करने में क्या दिक्कत थी विधायकों को? भाई सीनियर नेता है ना, कांग्रेस आलाकमान पर आपका अडिग विश्वास है, आस्था है, सब कुछ है, तो जब बड़े सीनियर नेता आ रहे हैं तो उनसे एक एक करके बात कर लेते हैं। अब आप बात भी नहीं करना चाहते हैं विधायक? अपनी बात पहुंचा दी ना उन्होंने। अरे तो 1-to-1 चर्चा में क्या दिक्कत है बताइए? इतने बड़े नेता 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं, आपको अहमियत चाहिए नहीं? नहीं, जब वो ग्रुप्स में मिलना चाहते हैं तो ग्रुप में मिल लेना चाहिए पर्यवेक्षकों को। ये क्या बात? अच्छा, ऐसा लग रहा है क्या कि अकेले में एक एक करके बात करेंगे तो हो सकता है कि झुकाव कहीं और हो जाए, पाला बदल जाए, ये भी डर है? हिमांशु जी अपने डिबेट का लिंक आप राहुल गांधी जी को भेजिएगा, हाँ। ताकि वरुण पुरोहित जी का सुझाव लेकर वो पूरा ठीक से डील कर लें इस सब घटनाक्रम को। हाँ। आप देखिए अजय माकन क्या बयान दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर। अजय माकन पर्यवेक्षक है, अजय माकन प्रभारी है राजस्थान कांग्रेस पार्टी के। वो वरुण पुरोहित नहीं है जिनकी बात का कोई वजन नहीं है, वो प्रभारी है राजस्थान पार्टी। अच्छा,